एक बार की बात है। एक गांव में सोमनाथ नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। अरे सोमनाथ, मैंने सुना है कि तुम्हारी फसल हर साल अच्छी होती है और तुम्हें खेती बाड़ी करने का अच्छा अनुभव है। क्या तुम मेरे साथ खेती करना चाहोगे? मैं तुम्हें उस खेती में से आधा हिस्सा दे दिया करूँगा। उसके गांव का एक आदमी मिला जिसका नाम चिंतामणि था। वह ईर्ष्या स्वभाव का था। वह सोमनाथ से कहता है, अरे भाई सोमनाथ, मैंने सुना है कि तुम भैया जी के साथ मिलकर उनके खेतों में खेती करते हो। फसल काटने के बाद वह 20 बोरे तैयार कर देता है और वहीं मुखिया जी आ जाते हैं। इसीलिए वह मुंशी जी के पास जाता है। चिंतामणि मुंशी जी को बुलाता है और उनसे कहता है, मुंशी जी, मैंने सुना है कि इस बार आपके मुखिया जी की फसल हर बार की फसल से ज़्यादा निकली है और मुखिया जी ने सोमनाथ को बहुत शाबाशी भी दी है। हाँ, सही सुना है तुमने। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? ये सब तो मुझे पहले से ही पता है। मैंने ही तो सोमनाथ को काम समझाया था। मैं वही तो कह रहा हूँ मुंशी जी कि आपने ही काम दिलाया और आपको ही कोई फायदा नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो चिंतामणि। अरे मुंशी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने सोमनाथ को काम दिलाया लेकिन उसने आपको कुछ भी नहीं दिया। अगर मैं सोमनाथ की जगह होता तो मैं आपको अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा आपको भी देता, जिससे आपको भी मुनाफा होता। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। सोमनाथ ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही बताओ चिंतामणि। हाँ, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आप मुझे सोमनाथ की जगह मुझे खेती करने देंगे तो मैं आपको हिस्सा दूंगा, जिससे मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। लेकिन मुखिया जी ने तो सोमनाथ से कहा है कि सिर्फ वही ही उनके खेतों में काम करेगा और कोई अन्य व्यक्ति उनके खेत में काम नहीं करेगा। तो फिर तुम्हें खेती कैसे मिलेगी? अरे मुंशी जी, आप पहले इसलिए तो मान जाइए कि आप सोमनाथ को खेती नहीं करने दोगे। हाँ ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि सोमनाथ इस बार खेती नहीं करेगा। मैं तुम्हें ही खेती करने के लिए मुखिया जी को मना लूँगा। चिंतामणि मुंशी जी को अपनी चाल समझाने बताने लगता है कि कैसे सोमनाथ को खेती लेने से हटाना है। और फिर चिंतामणि चला जाता है और रात का समय हो जाता है। वह सोमनाथ के घर के पीछे वाले कमरे में जाता है और उसके यहाँ रखे बोरे में से 10 बोरे उठा ले आता है। और सुबह हो जाती है और सुबह के समय मुंशी जी मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे कहूँ। अरे मुंशी जी, आप इतना क्यों संकोच कर रहे हैं? आपको जो बोलना है बोलिए। मैं थोड़ी ना आप पर गुस्सा करूँगा। मुखिया जी, मैंने सुना है कि सोमनाथ चोर है और धोखेबाज भी है। उसने गांव में कई लोगों के यहाँ खेती करने के बाद उनका हिस्सा नहीं दिया, बल्कि जब वह लोग अपने हिस्से को मांगने वह आपसे क्या कहता है? यहाँ सोमनाथ सुबह होने पर पीछे
आता है और कहता है, सुनीता, मैंने कल पीछे वाले कमरे में 20 बोरे गेहूं के रखे थे, लेकिन उनमें से 10 बोरे कहाँ गए? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे घर में चोरी हो गई हो। लेकिन हमारे यहाँ चोरी हो कैसे सकती है? आपने किसी को बताया था क्या? नहीं सुनीता, मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। मैं खेत से गेहूं निकालकर सीधे अपने घर आ गया था। लेकिन ये सब छोड़ो, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं मुखिया जी को क्या बताऊं। उनके बोरे भी मेरे पास ही रखे थे। मुझे आज उनके यहाँ बोरे रखने जाने थे। अब मैं उनसे क्या कहूँगा? आप तो मुखिया जी को सारी बातें सच सच बता देना कि हमारे घर चोरी हो गई है, जिसकी वजह से हम उन्हें सिर्फ 5 बोरे ही दे सकते। और सोमनाथ को बुलाते हैं। सोमनाथ, ओ सोमनाथ, बाहर आओ सोमनाथ। सोमनाथ मुखिया जी की आवाज़ें सुनकर डर जाता है और उसके माथे पर से पसीना टपकने लगता है और सुनीता से कहता है, सुनीता, तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाता हूँ और देख। अच्छा कि तुम मेरे यहाँ बोरे रखने आओ, मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ और अपने बोरे ले जाता हूँ। तो तुम सोमनाथ ऐसा करो कि मेरे बोरे ले आओ। घर में जाओ और जितनी भी बोरे रखे हों उन्हें लेकर आओ और बैलगाड़ी में ढाल दो। मुखिया जी की बात सुनकर वह लोग जाते हैं और अंदर रखे 10 बोरों को उठा लाते हैं और बैलगाड़ी में रख देते हैं। और मुखिया जी कहते हैं, सुनो सोमनाथ, मैं इस बार छोड़ रहा हूँ। भगवान को धन्यवाद। दे सकते। मुखिया जी, अगर आप कहें तो एक मेरे पास। उससे बात करके उसे खेती के लिए जगह दे दूंगा। मुंशी जी के कहने पर चिंतामणि हवेली में आता है और मुखिया जी के पास जाता है और कहता है, मुखिया जी, मेरा नाम चिंतामणि है। मेरे बारे में मुंशी जी ने आपसे कहा तो होगा ही। हाँ हाँ, पता है। तो बताओ, तुम्हें खेती बाड़ी करनी आती है अच्छे से, या फिर मुंशी जी ऐसे ही तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं? हाँ मुखिया जी, मुझे खेती बाड़ी करनी अच्छे से आती है। आप मुझे एक बार मौका देकर तो देखें, फिर देखना कि मैं सोमनाथ से भी ज़्यादा फसल निकाल कर देता हूँ आपको। ठीक है, तब कल से आ जाना और खेती करना शुरू कर देना। मुखिया जी की बातें सुनने के बाद वह घर चला जाता है और सुबह होने के बाद हिस्सा दिया तो हमारे पास क्या ही बचेगा। तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो जो मैं मुंशी को बिना मेहनत का हिस्सा दूंगा? मैं उसे कोई हिस्सा मिस्सा नहीं दूंगा, बल्कि मैं तो मुखिया जी के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मुझसे मुंशी जी ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें खेती दिलाता हूँ तो तुम मुझे उसमें से हिस्सा देना।
तभी जाकर मैं तुम्हें खेती दिलाऊंगा। तो मुखिया जी मुंशी जी को अच्छा सबक सिखाएंगे और फिर मुझे मुंशी को कोई हिस्सा नहीं देना होगा। यह सब तो ठीक है, लेकिन कहीं ये सब मुंशी जी को पता चल गया तो हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। प्रीति यह सारी बातें चिंतामणि से कह रही थी और यहाँ मुंशी जी चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। मुंशी अपने मन में कहता है, अच्छा बेटा, तो तुम मेरे साथ धोखेबाजी करोगे। शायद तुम भूल गए हो कि मैं कोई सोमनाथ नहीं हूँ जो चुपचाप बिना कसूर की सजा पाएगा और कुछ कहेगा भी नहीं। अब चलिए मेरे साथ और सोमनाथ से अपने किए गए काम के लिए माफ़ी मांगिए। मुखिया जी और मुंशी जी दोनों लोग सोमनाथ के यहाँ जाते हैं और मुंशी जी सोमनाथ से कहते हैं, सोमनाथ, मुझे माफ़ कर दो। मैं लालच में आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती माफ़ी लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मुंशी जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यह ही मेरे लिए काफ़ी है। हो सके मुझे भी माफ़ कर देना सोमनाथ। इस मुंशी के भड़काने में आ गया था और तुम्हें उल्टा सीधा बोल गया, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे सारे गेहूं के बोरे लौटा देता हूँ और उस चिंतामणि को सबक सिखाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मुखिया जी अपने आदमियों से चिंतामणि के यहाँ से सारे बोरे लाकर सोमनाथ के यहाँ रखने के लिए कहते हैं और मुखिया जी के आदमी ऐसा ही करते हैं और सोमनाथ फिर से पहले की तरह मुखिया जी के खेतों में काम करना शुरू कर देता है। सही ही कहा गया है कि इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, खुद ही उसमें गिर जाता है, और वैसा ही इस कहानी में चिंतामणि के साथ हुआ। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके पास भी सच्चाई और अच्छाई से भरी कोई कहानी हो तो हमें ज़रूर बताइए। अच्छा चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी नई कहानी के साथ।